भारत और कनाडा के रिश्ते और भी खराब हो गए हैं। भारत कनाडा के रिश्ते जस्टिन ट्रूडो की वजह से खराब हो गए हैं, जो सत्ता के नशे में चूर है। अपनी राजनीतिक स्थिति को बनाए रखने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो खालिस्तानियों के तलवे चूम रहे हैं। नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका आचरण न्यूज में। हमारी आज की डेली एनालिसिस रिपोर्ट भारत और कनाडा के बिगड़ते रिश्तों के बारे में। खालिस्तानी आतंकियों को लेकर भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक युद्ध चल रहा है। कनाडा को अमेरिका, ब्रिटेन जैसे फाइव आइज संगठन के सदस्य देशों का पूरा समर्थन मिल रहा है। इस ताजा तनाव से कुछ सप्ताह पहले ही कनाडा की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज की डायरेक्टर वेनेसा लॉयड ने माना था कि पाकिस्तान हमारे देश की राजनीति को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खालिस्तानियों को सपोर्ट करने के लिए यह कदम उठा रहा है। वेनेसा ने पिछले महीने देश के विदेशी हस्तक्षेप आयोग के सामने दिए गए अपने भाषण में पाकिस्तानी भूमिका पर यह खुलासा किया था। वेनेसा का यह भाषण अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। उन्होंने 27 सितंबर को कहा, पाकिस्तान के साथ संवाद लगातार भारत को प्रभाव को कम करने की कोशिश के साथ संतुलन में है। पाकिस्तान का प्रभाव सीधे तौर पर खालिस्तानी चरमपंथ के समर्थन से जुड़ा हुआ है। वेनेसा ने यह बयान कनाडा की चुनावी प्रक्रिया में विदेश हस्तक्षेप की व्यापक जांच के लिए चल रही सुनवाई की प्रक्रिया का हिस्सा था। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के भारत के खिलाफ बिना किसी सबूत के आरोप लगाने के बाद पाकिस्तान को लेकर दिया गया यह बयान वायरल हो गया है। इस बीच कनाडा की धरती पर हुए हिंसा के मामले में भारत सरकार का संबंध होने के आरोपों की जांच कर रहे देश के राष्ट्रीय पुलिस बल रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस के प्रमुख ने यहां के कुछ सिख समुदाय से आगे आने और जांच में सहयोग का अनुरोध किया है। कनाडा की सार्वजनिक प्रसारक कनाडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (CBC) की खबर के अनुसार रेडियो कनाडा के साथ एक साक्षात्कार में मंगलवार को RCMP आयुक्त माइक हेडन ने सिख समुदाय के लोगों को आग्रह किया है कि अगर उनके पास कोई भी जानकारी है तो वो आगे आएं और RCMP की जांच में सहयोग करें। डोहेम ने सोमवार को सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया कि भारत सरकार को एजेंट ने कनाडा में हत्याओं सहित व्यापक हिंसा की घटनाओं में भूमिका निभाई थी। डोनेम के आरोप लगाया कि कनाडा में भारतीय राजनयिक और वाणिज्य दूतावास अधिकारियों का संबंध कनाडा के स्थानीय निवासियों और वहां रहने वाले लोगों के खिलाफ हत्याओं का जबरन वसूली, धमकी एवं बलपूर्वक अपराध जैसे कृत्यों से हो रहा है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि राष्ट्रीय पुलिस बल को महसूस हुआ कि कनाडा में काम कर रहे इस नेटवर्क को खत्म करने के लिए लोगों को खुलकर आगे आना जरूरी है। उन्होंने इसे देश की सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बताया। उन्होंने रेडियो कनाडा के साथ साक्षात्कार में कहा, अगर लोग आगे आएंगे तो हम उनकी मदद कर सकते हैं और अगर वे ऐसा कर सके तो मैं उनसे आगे आने की अपील करता हूं। उन्होंने कहा कि लोग कनाडा सुरक्षित महसूस करने के लिए आते हैं और कानून प्रवर्तन एजेंसी के तौर पर हमारा काम लोगों को यह एहसास कराना है कि वे एक ऐसे माहौल में हैं जो उनके रहने के लिए सुरक्षित है। जस्टिन ट्रूडो की अगुवाई वाली कनाडा सरकार ने संबंधों की तिलांजलि दे दी है। चाहे कुछ भी हो जाए, भारत और कनाडा के बीच अब तक राजनयिकों को निशाना नहीं बनाने की मौखिक परंपरा थी, मगर कनाडा सरकार ने इस परंपरा को तोड़ दिया है। खालिस्तानियों की गोद में बैठे जस्टिन ट्रूडो अपने अस्तित्व बचाने के लिए जगमीत सिंह की राह पर चलने को तैयार है। जस्टिन ट्रूडो जगमीत सिंह की पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ के लिए कनाडाई हिंदुओं को निशाना बनाएंगे। वे यह परसेप्शन बनाएंगे कि कनाडा में रहने वाले हिंदू सिखों और मुस्लिम दोनों के विरोधी हैं। जस्टिन ट्रूडो भारत के खिलाफ लामबंदी में जुटे हैं। यही वजह है कि वह आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में भारत को निशाना बनाने के लिए कनाडा के अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन मांगने वाले हैं। ब्रिटेन से भी उन्होंने भारत की शिकायत की है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अपने कट्टर सिख समर्थकों पर मेहरबान दिखने के वाले जस्टिन ट्रूडो ने भारत के साथ डिप्लोमेटिक वॉर पर फाइव आइज अलायंस को जानकारी देकर एंग्लो सैक्सन पश्चिमी का समर्थन भी मांगा है। दावा यह भी किया गया है कि पर्दे के पीछे से
पाकिस्तान और उसका गुप्त तंत्र नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम के जरिए भारत और कनाडा के संबंधों में दरार पैदा करने के लिए काम कर रहे हैं। कनाडा के जानकारों का कहना है कि अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए ट्रूडो आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर मामले में भारत को फंसाने के लिए विदेशी हस्तक्षेप आयोग और रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि जस्टिन ट्रूडो के दावे की पोल कनाडा में ही खुलती दिख रही है। जस्टिन ट्रूडो दावा करते हैं कि निज्जर हत्याकांड में उनके पास सबूत हैं, मगर भारत के बार बार सबूत मांगने के बाद भी वह सबूत नहीं दे पाए हैं। तुर्रा यह कि रॉयल माउंटेन कैनेडियन पुलिस ने भी अब तक इस केस में चार्जशीट दायर नहीं की है। कनाडा सरकार ने अब तक दुनिया के सामने निज्जर हत्या में भारतीयों के शामिल होने का सबूत नहीं दिया है। आरसीएमपी ने निज्जर हत्या मामले में अभी तक चार्जशीट भी दाखिल नहीं की है, मगर ट्रूडो ने अपने खालिस्तान समर्थक सिख वोट के लिए पिछले साल 18 सितंबर को कनाडा की संसद में भारत को दोषी घोषित किया था। इसी के साथ ही साथ अब विपक्षी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जगमीत सिंह ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। जगमीत सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार कनाडा की धरती पर कनाडाई लोगों की हत्या, जबरन वसूली और नुकसान पहुंचाने के लिए संगठित अपराध में लगी हुई है। कनाडाई नागरिकों की रक्षा की जानी चाहिए, हमारी संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए और हमारे लोकतंत्र की रक्षा की जानी चाहिए। यहाँ बताना जरूरी है कि भारत और कनाडा के बीच रिश्ते तब और रसातल में चले गए जब कनाडा ने उच्चायुक्त संजय वर्मा से पूछताछ करनी चाहिए। इसके बाद भारत ने अपने उच्चायुक्त समेत राजनयिकों को बुलाने का फैसला कर लिया। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपने विचार हमसे जरूर साझा करें और हमारे आचरण न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।